नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और मैं आज एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं मेरे व्यूअर्स का, जिसके लिए कई बार मुझे मेल्स भी आए, कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए कि साहब पंडित और एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंस होता है। सो देखिए, पंडित जो होते हैं वो टिपिकली वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, जो मंदिरों में सेवा करते हैं, मूर्तियों की सेवा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। आपको रुद्राभिषेक करवाना है, आपको हनुमान जी की पूजा करवानी है, आपको शादी ब्याह के रिचुअल्स कराने हैं, मंत्र पाठ करवाना। सो जन्म से मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं वो कोई पंडित कराता है, जो संस्कृत मंत्रों का ज्ञाता होता है, जिसकी पूरी ट्रेनिंग हुई होती है। और एक मंदिर की ही उसकी साज संभाल, उसकी पूजा अर्चना के प्रति ये लोग समर्पित होते हैं। इनका मेन काम होता है रिचुअल्स करवाना मंदिर के अंदर या घरों में जाके शुभ अवसरों पे, शादी ब्याह, बच्चे का बर्थ, मुंडन, कोई भी सेरेमनी है तो उसमें वेद पाठ, हवन वगैरह ये सब करते हैं। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कि आपकी जन्म कुंडली देख करके, सितारों की चाल देख करके, महादशा अंतरदशा देख करके और आपको एक लाइफ एडवाइस देता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि पंडित शब्द दोनों जगह यूज कर लेगा। पंडित बेसिकली ज्ञानी आदमी के लिए यूज होता था। तो पंडित एक डिग्री जैसा है जो कि दिया जाता है जब आप रिलीजियस टेक्स्ट समझ जाते हैं और कुछ उसका लेवल पास करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो मंदिर के पंडित होते थे वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे, तो वो पंडित एक कॉमन हो गया। मॉडर्न टाइम में जब ये विद्या मंदिरों से निकली, जगह जगह गई, सबसे बड़ी बात जब ट्रांसलेशन हुआ संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश की तरफ, तब यह विद्या आम आदमी के पास में है। अगर आप मुझे कहेंगे कि साहब कोई रिचुअल कर दो, मुझे तो पहले दो मंत्र नहीं आते होंगे, वो जो थोड़ी बहुत स्कूल में संस्कृत पढ़ी थी वही पढ़ी थी। तो जो पंडित का काम है वो संस्कृत और रिचुअल बेस्ड होता है। हाँ, हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग सितारों की चाल समझते हैं, हम लोग उनका प्रभाव समझते हैं, हम लोग इंसान के जीवन में क्या घटने वाला है उसका समझते हैं, उसको अपने जीवन को कैसे अपने सितारों के अनुसार जीना चाहिए वो समझते हैं। तो हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसका संस्कृत से इतना लेना देना नहीं है। पुराने ग्रंथ जरूर से संस्कृत में लिखे गए थे, बट उनके ट्रांसलेशन होने के बाद में ये विद्या आम आदमी तक आ गई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं किसी का रुद्राभिषेक पूजा करवा सकता हूं या किसी के शादी के फेरे करवा सकता हूं, गलत होगा। सिमिलरली अगर कोई पंडित जी जो एक मंदिर में सेवा करते हैं और संस्कार करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, क्या उनको हॉरोस्कोप देखना आता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं आता, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि वो उनका मेन काम है वो रिचुअल्स को करना, जिसके लिए वो उनकी बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है और उसमें वो अच्छा भी होता है। तुम इंडिया के किसी कोने में किसी पंडित से कोई पाठ जो बहुत कॉमन हो, जैसे रुद्री पाठ हो गया, तो तुम देखो उनका एक्सेंट तक सेम चलता है, चाहे वो तमिलनाडु से लेकर के राजस्थान तक क्यों ना हो। संस्कृत में सबका एक्सेंट, सबका स्टाइल, सबका स्वर दोनों सेम चलता है। बड़ा मुश्किल काम है वो। हमारा काम रिलेटिवली इजी है, बट इसमें सोचना बहुत पड़ता है। हमारा धुन और संस्कृत पे बेस्ड नहीं है, हमारा काम बेस्ड है सितारों की स्टडी पे। एंड थैंकफुली इंग्लिश में कुछ अच्छी बुक्स आई जिससे कि हमने सीखना शुरू किया। मुझे याद है मेरे फादर जब सीखते थे तो वो हरिद्वार से ना पूरे गट्ठर आते थे 10-10 किताबों के। तो उसमें बहुत उल्टी सीधी किताबें भी होती थी जिनका कोई सिर पैर नहीं, बट उसमें कुछ अच्छी किताबें भी होती थी। फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आप चेक करते हो क्या चीज़ काम करती है क्या नहीं। सो मैं इस मसले में लकी रहा। मैं एस्ट्रोलॉजी में नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ। मेरे पिताजी सीखे, मुझे सीधे सिखा दिए। मैंने कोई संस्कृत की किताबें या कोई पुराने शास्त्र ऐसे खोल कर नहीं पढ़े, मुझे तो स्पून फीडिंग किया गया। उसके ऊपर मैंने अपना रिसर्च किया, अपना सिस्टम बनाया, आज भगवान की दया से थोड़ा नाम हो गया। तो ये दो अलग चीज़ें हैं और दोनों के अलग तरीके हैं। इन दो को मिक्स मत कीजिए। अगर कोई मुझे कहता पंडित जी, मुझे थोड़ा फनी लगता कि भाई पंडित बनने के लिए बहुत एग्जाम देने पड़ते हैं, मैं एक लाइन संस्कृत नहीं लिख सकता, तो पंडित कहलाने का अधिकार मुझे नहीं है। हाँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ जो अपनी एक खास तरीके के नॉलेज से अपना काम करता हूँ। सो बेसिकली अगर कोई पंडित जी आपके मंदिर में बैठते हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनको एस्ट्रोलॉजी आती ही हो। कई बार वो देख लेते हैं, बट मोस्टली थोड़ा
एवरेज सा ज्ञान होता है, और मेरे जैसा आदमी उसको संस्कृत आती हो इसकी संभावना भी ना के बराबर है। तो पंडित और एस्ट्रोलॉजर दो अलग अलग इंसान है आज की डेट में। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि त्रिपुंड वगैरह लगा के रुद्राक्ष वगैरह पहन के आते हैं, हो सकता है वो साथ में पांडित्य कर्म भी करते हों, बट हमारे जैसे लोग, हमारा ना तो बैकग्राउंड है ना हमको ये सब आता है। सो हर किसी को पंडित कहना उचित नहीं है। पंडित उसी को कहिए जिसके पास में वो क्वालिफिकेशन है। हम लोग सिंपल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बस अपना काम ठीक से जानते हैं। तो आई होप आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे और जो जिसका काम है उसी के थ्रू करवाएंगे, क्योंकि कई बार ये होता है जी हमारे तो मंदिर के पंडित जी ने कुंडली मिला दी, अरे भाई उनको आती थी, या हमारे मंदिर के पंडित जी ने कहा तुम नीलम पहन लो क्योंकि शनि लगने से। ऐसे नहीं होता। ये कुछ वैसे ही है कि मैं आपको बैठा करके और जो है मंदिर में और कुछ भी अपने मन से मंत्र पढ़ने लग जाऊं, दैट्स डेंजरस। तो जिसका काम है उसी से करवाइए, एंड दीज टू आर सेपरेट, लेट देम बी सेपरेट। सो आई होप दिस हैज मेड इट क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।